हे माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर 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 सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी। एक बहुत ही अर्जेंट साइकिक मैसेजेस मैं चैनल करूँगी। मतलब आज की रीडिंग की टॉपिक ही होगा कि जो भी अर्जेंट साइकिक चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए है वो मैं आपको दूंगी डिवाइन की मदद से। आज एक कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाला है। ओके, मैंने पहले भी बहुत, अगर आप मेरी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो मैंने पहले भी बहुत किए हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, अगर आपने देखा है तो। एंड या आज भी मुझे कुछ दिन से ही फील हो रहा था, तो मैंने सोचा आज ही सही टाइम है। तो या आज मैं करूँगी आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ये बहुत ही अर्जेंट मैसेजेस हैं। तो मैं यही कहूँगी जितना मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा एंड बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि सभी मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट हो। तो जो भी आपको इंट्यूटिवली फील होता है, जो भी मैसेजेस, बस उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे बहुत ही अर्जेंट मैसेजेस हैं। बहुत कम लोग इससे अट्रैक्ट होंगे, तो जो भी आप इस रीडिंग से अट्रैक्ट होते हो आप समझ लीजिएगा बहुत ज़रूरी मैसेजेस आपको इनसे, इस रीडिंग से मिलने वाला है। ओके, तो या अगर आप ये देख रहे हो तो कुछ ना कुछ है, तो ये समझ के ही इस रीडिंग को देखिएगा। एंड चलिए हम शुरू करेंगे। मेरी रीडिंग कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होते हैं, तो आप किसी भी जाति, धर्म या फिर किसी भी जेंडर की हो इस रीडिंग को आप बेझिझक देख सकते हो। ओके, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड चलिए हम शुरू करेंगे। और मैं कहना चाहूँगी अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको अपनी लाइफ में हेल्प मिल सके, जो भी परेशान है, जो भी लोग आपको आपकी जाना पहचाना में, उनको शेयर कीजिएगा। एंड मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और भी मतलब ज़रूरी मैसेजेस आपको मेरी रीडिंग से मिलते रहे हमेशा। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। मैंने आज 2 पाइल रखा है। ओके, ये है एंड मैंने एनर्जी को पहले से ही क्लीन करके रखा है। तो चलिए हम देखेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पर है ए येलो कैंडल। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, फॉर माई पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए येलो कैंडल है। ओके, एंड पाइल नंबर 2 के लिए ये है ग्रीन कलर की कैंडल। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये मस्टर्ड येलो आई थिंक है ना, एंड ये ऑलिव ग्रीन आई थिंक। ओके, तो ये रही पाइल नंबर 2 के लिए। तो जो भी कैंडल आपको अट्रैक्ट कर रहा है समझिएगा वहीं से आपको मैसेजेस मिल रहा है। एंड मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ओके, तो अभी हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से जिन्होंने एक येलो कैंडल चूज़ किया है, एंड बाद में मैं कार्ड भी देखूंगी। ओके, तो चलिए, तो आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 हम पहले देखेंगे क्या अर्जेंट मैसेजेस है आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 1। ओके, आप अपनी लाइफ में ना जैसे फेड अप हो गए अपनी लाइफ से,
आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत जैसे तपाया गया है आपको। आपको ना किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है। ओके, आपको जैसे बहुत टेस्ट देना पड़ता है अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए। आसानी से नहीं मिलता है आपको कुछ चीज़, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लगाना पड़ता है किसी चीज़ को पाने के लिए। इजीली नहीं मिलता है आपको, कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलता है। हो सकता है यहाँ पर बहुत लोगों को कुछ चीज़ें, जो भी आपकी विश है, बहुत मतलब बहुत बार ट्राई करने के बाद वो चीज़ आपको हासिल होता है, इजीली कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए ना यहाँ पर मुझे बहुत ऐसे फेड अप वाली एनर्जी लग रहा है कि जैसे बोर हो गए, जैसे पक चुके हो इस चीज़ से, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब इतनी पक चुके हो ना अपनी लाइफ से। टाइल नंबर 1, क्या आपको लग रहा है, बस मैं पहले एनर्जी बोल रही ताकि आपको आसानी हो, आपको समझ में आया है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, तो इसीलिए मुझे ये एनर्जी फील हुआ, तो पहले मैं वही दूंगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी कि क्या अर्जेंट मैसेजेस आपको डिवाइन की तरफ से मिलना ज़रूरी है। ओके, तो आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हो, एंड आपकी करंट एनर्जी भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, बहुत अपनों को खोया है, अपनों ने बहुत आपको सताया है। ओके, देखिए, बाहर के लोग होते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के मतलब लोग अगर हमें दुख पहुंचाता है तो हमें उतना होता है, ऐसा नहीं है, फील होता है। लेकिन अगर अपने हमें दुख देते हैं, ये कोई भी हो सकता है, इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर्स, कोई भी हो सकता है। ओके, जिनको आप अपने माना है, हो सकता है इनके साथ ब्लड कनेक्शन ना हो, लेकिन अपने अपना माना है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कोई भी हो सकता है, ये कोई दोस्त हो सकता है, या फिर आपकी कुछ लोगों के लिए आपकी पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है। ओके, तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। यहाँ पर कुछ लोगों को पीरियड्स की दिक्कत हो सकता है। ओके, जो भी मेरी गर्ल्स व्यूअर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ। ओके, वो जैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं मंथली, मतलब होते हैं ना, एक जो साइकिल में चलता है, वो साइकिल जैसे ठीक से नहीं चल पाते हैं। आपकी ये समस्या मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न है, साइकिल है, जो डिवाइनली गाइडेड एनर्जी मुझे मिल रहा है, उस साइकिल को आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी ये आपको टेडी या फिर जैसे डॉल, या फिर मैं कहूँगी कि जो मतलब ऐसे, मतलब आप किसी भी एज की हो सकता है आपको टेडी बियर, या फिर अगर आपकी पेट है तो वो आप मतलब बहुत पसंद करते हो, आपकी उनके साथ बहुत करीबी लगाव है। ओके, रिसेंटली आपने किसी से या फिर किसी सिचुएशन से बहुत आपको पेन मिला है, आपकी जैसे बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, मुझे दिखाई दे रही रिसेंटली। ये नियर पास्ट की एनर्जी है, बहुत दूर की बात नहीं कह रही हूँ, जिसके आपको जैसे हार्ट में बहुत आपको पेन होता है, जैसे होता है ना कि जैसे दिल टूट टूट मतलब हो जाना, मतलब आपको बहुत पेन मिला है किसी चीज़ से, या फिर किसी की जाने की वजह से, या फिर किसी ने आपको कुछ बोला है, या फिर किसी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है। ओके, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आके चोट पहुंचा है, ये मुझे सुनाई दे रहा है। या फिर किसी की कैट या फिर डॉग, कुछ पेट हो सकते हैं जिनके साथ आपकी काफ़ी लगाव है।
एंड अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो तो डिवाइनली मैसेजेस है कि प्लीज़ आप लीजिए, आपको बहुत हीलिंग एनर्जी मिलेगी उससे। जो भी आपकी दर्द है ना वो आपको हील कर देंगे, क्योंकि आपको ना एनर्जी मुझे फील हो रहा है जैसे मैं आंखें बंद कर चुकी हूँ। आपको हील होने की बेहद ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, आपको हील होने की बेहद ज़रूरत है। मैं जब मेडिटेट कर रही थी मुझे कलेक्टिव ऊर्जा में महसूस हुआ, कलेक्टिवली मैं कहूँगी, ये मैसेज मैं आपको भी दूंगी या मैं कहूँगी पाइल नंबर 2 में भी मैं दूंगी कि मुझे जब मेडिटेट कर रही थी ग्रीन तारा माँ दिखाई दी। आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उनकी मंत्र आप चैन कर सकते हो, या फिर उनकी जो यूट्यूब पे उनकी मंत्रा चैंटिंग वीडियो पाया जाता है वो आप सुनिएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि मुझे वो दिखाई दी। आपकी लाइफ में उनकी मदद से जो भी आप एबंडेंस चाहते हो वो एबंडेंस अट्रैक्ट करने में आपको मदद करेंगे ग्रीन तारा में। ओके, ये स्पेसिफिक मैसेजेस सभी के लिए आया था, पाइल 1 पाइल 2। ओके, तो ठीक है, अभी मैं बढ़ूँगी आपकी रीडिंग की तरफ। रिसेंटली आपको कुछ तो हुआ है, जैसे आप मुरझाए गए हो, जैसे आपको कोई एनर्जी नहीं बची, आपको जैसे हीलिंग की ज़रूरत है, एक टाइट हाथ की ज़रूरत है, किसी की प्यार की ज़रूरत है। ओके, ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। किसी चीज़ की वजह से आपको काफ़ी गहरा ठेस पहुंचा है अभी रिसेंट पास्ट में। रिसेंटली आपने कुछ चीज़ों के लिए रोया भी है, ये भी एनर्जी है। आपको हील होने की बेहद ज़रूरत है पाइल नंबर 1। आप अगर आप इस टाइम को थोड़ी मेडिटेट करने की कोशिश करोगे ना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे यहाँ पर फिश दिखाई दिया, तो आपकी लाइफ में एबंडेंस तभी आएंगे जब खुद को आप हील करोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, हो सकता है आपकी जनरेशनल ट्रॉमा बन चुका है कि लोग आपको जैसे धोखा, मतलब अगर आपको मिले हैं लोगों से काफ़ी, तो ये जैसे आपकी लाइफ की पैटर्न बन गया है। ये जैसे मुझे यहाँ पर एंसेस्ट्रल कुछ डीएनए में ऐसा कुछ आ गया है कि लोग ना आपकी इमोशन की फ़ायदा उठाएंगे एंड आपको यूज़ करके चले जाएंगे। ओके, वो एनी टाइप एनी काइंड ऑफ पीपल हो सकता है। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है लव से रिलेटेड ही हो। ओके, बहुत लोगों के लिए लव से रिलेटेड है एंड बहुत लोगों के लिए अदर लोग हो सकता है। ओके, तो ऐसा है ना, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल या फिर एंसेस्ट्रल पैटर्न बन गया है आपकी रूट में, जो हील करने की बेहद ज़रूरी है। इस साइकिल की ब्रेक करने की बेहद ज़रूरी है एंड ये आपसे ही होने वाला है माय डियर पाइल नंबर 1। आपको ना अगर इस चीज़ से बचना है तो पहले आपको खुद को हील करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना पड़ेगा, अपनी चक्रास को बैलेंस पे लाना होगा। जब आप बैलेंस पे लाओगे खुद को, तभी ये चीज़ ठीक होगा, ये साइकिल ब्रेक होगा एंड ये आप ही कर पाओगे माय डियर पाइल नंबर 1। ओके, इसलिए मैं इस मैसेजेस दे रही हूँ, नहीं तो मुझे देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कुछ एंड आपके एंसेस्टर भी चाहते हैं, एंड वो बहुत करीबी एंसेस्टर हो सकते हैं, बहुत दूर की जनरेशन की नहीं, मतलब आपकी नाना या फिर मैं कह सकती हूँ परदादा, इससे ऊपर नहीं होंगे। ऐसे ही मुझे आपकी नाना जी की एनर्जी, मतलब मुझे नाना नहीं, सॉरी, मैं कहूँगी कि आपकी ग्रैंडफादर। ओके,
आपकी दादाजी, आई एम सो सॉरी, मैंने नाना कह दी, आई एम सो सॉरी। तो कुछ पैटर्न है जिस साइकिल को आपको ब्रेक करना है, ताकि आपके इमोशंस को लेकर कोई खेल ना सके, या फिर आपकी मतलब इमोशंस की कोई फ़ायदा ना उठा सके। तो आपको इमोशनली बैलेंस होने की बेहद ज़रूरी है। आपको खुद को हील करना पड़ेगा माय डियर। सेल्फ लव कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आपका फ़ायदा कोई नहीं उठा पाएगा माय डियर। फर्स्ट प्रायोरिटी आप होनी चाहिए। आप जैसे दूसरों के ध्यान तो रखते हो, लेकिन खुद के नहीं। खुद के बारे में आप सोचते ही नहीं हो। ओके, दूसरे के लिए जी जान छोड़ मतलब मैं कैसे बताऊँ कि अच्छा रखते हो या तो आपको वो चीज़ खुद के लिए करना है। अगर खुद को प्यार करोगे तभी ना दूसरों को दे पाओगे। ओके, खुद दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हो, पहले खुद को रिस्पेक्ट करो। कि मैं पॉइंट नंबर 1। कुछ ऊन्स है आपके अंदर, बहुत गहरा ऊन्स जो हील करने की काफ़ी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ऊन्स है। ये किसी के लिए कोई टॉक्सिक फैमिली पैटर्न हो सकता है। ओके, वो किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो जैसे चले ही आ रहा है बहुत टाइम से, जिनको किसी ने हील नहीं किया, वो चलते ही चला जा रहा है जैसे। एंड उस चीज़ को आपको हील करना है, तभी आप अपनी लाइफ में जो ट्रू हैप्पीनेस होता है, जैसे आप चाहते हो हैप्पीनेस, वो अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो आपके लिए मौजूद है। बस आपको क्या करना है, खुद को हील करना है, अपनी एनर्जी को थोड़ी बैलेंस पे लाने की ज़रूरत है। एंड आपके एंसेस्टर भी चाहते हैं कि आप करो ये चीज़, नहीं तो ये ऐसे चलते जाएंगे। ओके, यहाँ पर जैसे हैप्पीनेस की बहुत कमी दिखाई दे रहा है। आपको अपनी लाइफ में आपकी जो हक की हैप्पीनेस है वो आपको मिलेगा। ओके, चाहे अच्छी लव हो या फिर आपकी लव लाइफ में कोई इशू है, वो भी हील होंगे। सबको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। खुद के लिए तो पहले स्टैंड लीजिए, तभी दूसरे आपको वैसे ही मतलब आपको रेस्पेक्ट करेंगे। खुद की वो असलियत सामने लाइए। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों की आपकी अगर कोई क्रिएटिव टैलेंट है, उस पर काम करने के लिए डिवाइन आपको मैसेज दे रहा है। कोई भी क्रिएटिव, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव टैलेंट अगर आपकी है तो उस पर काम कीजिए माय डियर पाइल नंबर 1। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसको लेकर करियर ही परस्यू करो, लेकिन आपको बोला जा रहा है उसको डे टू डे लाइफ में ऐड करो। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर वो अपने करियर के लिए भी कर सकते हो, लेकिन जो भी लोग, मैं कहूँगी कि सभी के लिए तो ऐसा नहीं होंगे, लेकिन आपको अपनी कुछ ना कुछ क्रिएटिव टैलेंट अगर आपके अंदर है तो उसको अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। वो भी आपको हीलिंग एनर्जी प्रदान करेंगे। आपके लिए हीलिंग आ रहा है, बहुत हील होने की ज़रूरत है पहले नंबर 1 आप लोगों को। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, एबंडेंस, अच्छी लव, एक हेल्दी कनेक्शन, ओके, लोगों के साथ एक हेल्दी कनेक्शन, चाहे वो एनी काइंड ऑफ लोग हो, वो हो पाएंगे। पहले आपको खुद को प्यार करना पड़ेगा एंड हील करना पड़ेगा माय डियर पाइल नंबर 1। यहाँ पर आपकी ज़्यादा इमोशंस एंड पाइल नंबर 2 में मुझे लग रहा है, हालांकि मैंने अभी तक रीडिंग नहीं किया, लेकिन एनर्जी फील हो रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम है एंड आपकी लाइफ में इमोशन से जुड़ी हुई ज़्यादा चीज़ें मुझे लग रहा है। पाइल नंबर 1, आपकी ऊंड अब हील होना चाहते हैं। आपकी इनर चाइल्ड जैसे आपको पुकार रहा है। ओके, आवाज़ से ना मैं भी मतलब जो आवाज़ आई, देखिए एक कन्फर्मेशन है। देखिए ये आवाज़ से ना मैं
उसे क्या कहते हैं, काँप उठी थी, तो आपकी इनर चाइल्ड जैसे आपको पुकार रहा है। पाइल नंबर 1 एक बहुत मतलब अच्छा है कि कंफर्मेशन मिला है मुझे। मैंने जब भी वो बात की, ये जैसे आवाज़ की आपको, आई डोंट नो आपको सुनाई दिया कि नहीं, लेकिन यहाँ कुछ लोग, अगर आप अपनी लाइफ में बच्चे चाहते हो, बच्चे मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबल होंगे। आपकी तीनों चक्र की बैलेंस होने की बेहद ज़रूरी है। पहले रूट चक्रा, फिर है, एक मिनट गाइस, ओके मेरी कैमरा थोड़ी हिल रहा है, ओके कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, जो मैं कह रही थी, रूट चक्रा, फिर है सैक्रल चक्रा एंड फिर है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। ये तीनों चक्रा हील होंगे, जैसे ऊम हीलिंग मुझे सुनाई दिया। ये हील होंगे ना, तो ये समस्या आपकी मिट जाएंगे। आप जल्दी ही प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो थोड़ी खुद की हीलिंग कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। एंड आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप योगा प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप अच्छे से योगा करोगे, अपनी एनर्जी बैलेंस होगा, एंड जो भी प्रॉब्लम है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। जो भी आपकी डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशंस है, वो ख़त्म हो जाएंगे, एंड आपकी चक्रा भी धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा। एंड अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक अच्छी बैलेंस मतलब जो हर मंथली आते हैं लड़कियों की, वो पीरियड्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो भी ठीक हो जाएंगे। आपको इस चीज़ की ध्यान रखना है। पहले अभी बहुत ऊंस है। आप एक बात समझिएगा, जो भी हमारी लाइफ में जो दिक्कतें होते हैं ना, वो हमारी एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। चाहे वो बॉडी पेन हो, या पर कुछ लोगों को मुझे ये भी लग रहा है कि आपके बॉडी पेन बहुत होते हैं, ओके, कमर दर्द, या फिर आप पैरों में दर्द, या फिर हड्डियों में दर्द होते ही रहते हैं, जोड़ों की दर्द। वो चीज़ तभी ठीक होगी जब अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे। तो थोड़ी योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पाइल नंबर 1, कुछ लोग यहाँ पर फाइनेंस को लेकर बहुत परेशान मुझे लग रहा है, खास करके अगर आप एक मेल रीडिंग को देख रहे हो तो, ओके। फाइनेंशियल, या फिर आप लड़की हो लेकिन आपकी मस्कुलाइन एनर्जी से आप अगर कनेक्टेड हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ एक्टिव है, तो आपके लिए भी है मैसेजेस के फाइनेंस को लेकर बहुत परेशानियाँ चल रहा है, ओके। एक मिनट गाइस, तो आप ना अपनी एनर्जी को थोड़ी बैलेंस पे लाएंगे। आप अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करेंगे, तभी ये चीज़ होंगे। बस आप खुद की हीलिंग पर थोड़ी अभी ध्यान दीजिए। अगले 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैं कहती हूँ आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चेंजेस आपको दिखाई देगा, अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर फाइनेंशियल लाइफ, अबाउट योर हेल्थ, एंड और भी कई सारी चेंजेस, मतलब पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होता हुआ मुझे दिखाई दे अगले 3 मंथ्स के अंदर अंदर। लेकिन पहले आपको एनर्जी को हील करना होगा, पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाना होगा। थोड़ी इस टाइम थोड़ी नेचर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। योगा मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप करते हो तो, ओके। इसी टाइम को एंड आपकी लाइफ में एबंडेंस आएंगे, वो आपके लिए मौजूद है, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ में जिसके लिए वो आ नहीं पा रहे। मैंने कहा ना कि आपकी ही वुंड्स है, आपकी ही कुछ एंसेस्ट्रल वुंड्स है जो हील करने की बेहद ज़रूरी है, इसीलिए वो जैसे ब्लॉक हो रहा है।
आपकी लाइफ में अबंडेंस ढेर सारी आना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ साइकिल को आपको कट करना होगा पहले। एंड वो साइकिल यही है कि आप अपनी हैप्पीनेस से हमेशा दूर हो जाते हो, जो आपकी हक़ी है उससे आप दूर हो जाते हो। ओके, या फिर आपसे कोई और आपसे वो चीज़ आपकी पहले उन्हें मिल जाता है, या फिर मैं कहूँगी कि मतलब जो आपको मिलनी चाहिए किसी और को वो मिल जाते हैं। ये भी किसी किसी के लिए मैसेजेस है। एंड वो आप ही को मिलेगा, पहले आपको एनर्जी को बैलेंस करना होगा माय डियर। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, जितनी हो सके मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बार बार मुझे चैनल मैसेजेस आ रहा है। एंड आप पेट ले सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप वो पेट ना आपको पूरी तरह से हील कर देंगे, जो भी ये प्रॉब्लम है ना आपकी, आपको हील करेंगे। आप पेट ज़रूर आप चाहते हो तो लीजिए प्लीज़। एनिमल्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी कीजिए। आप एनिमल्स को फीड करवा सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे डॉग हो, किसी किसी के लिए बर्ड है, प्लीज़ कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो एबंडेंस आपकी लाइफ में ढेर सारी है, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो रुक जाते हैं। मतलब आपसे दूर चला जाता है आके भी, मतलब बहुत करीब आके ही दूर चला जाता है क्योंकि कुछ एनर्जी इम्बैलेंस है आप लोगों की, थोड़ी ध्यान दीजिए। ओके, आपको बोला जा रहा है थोड़ी कॉन्शियस रहने की कोशिश कीजिए। जब सोते हो बस सोने पे ही ध्यान दीजिए, उल्टी सीधी चिंता मत कीजिए। जब खाते हो सिर्फ खाना पे ही ध्यान दीजिए। जब कुछ काम करते हो सिर्फ उस पे ही ध्यान दीजिए। हो सकता है आप एक काम करते करते किसी दूसरे काम के बारे में सोचते हो, ये नहीं करना है आपको। ऐसे ही एनर्जी बैलेंस होता है जब आप हर चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो जाते हो कि मैं अभी इस टाइम को ये काम कर रही हूँ या फिर अभी रीडिंग देख रही हूँ, तो रीडिंग पे ही मेरी पूरी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। किसी और की चीज़ के बारे में मैं नहीं सोचूंगी। बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे जब आप पढ़ाई करते हो या फिर कोई काम करते हो, बस उस पर ही ध्यान दो। ऐसे आप अपनी एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हो। ये मुझे चैनल मैसेजेस हुआ आप लोगों के लिए पाई नंबर 1। एंड ये बहुत ज़रूरी मैसेजेस है। अगर आप इसे सीरियसली लेते हो तो आप अपनी लाइफ में ना जो भी चीज़ है ये आप बहुत इजीली हील कर सकते हो। एंड अगर आप नहीं करते हो तो चीज़ें डिले होते ही रहेंगे। आप ऐसा नहीं चाहते हैं ना, तो ऐसा मत कीजिए। कुछ नेगेटिव पैटर्न हो सकता है, आपकी रूटीन अच्छी नहीं हो सकता है। रूटीन को एक डिसिप्लिन लाइफ की ज़रूरत है आप लोगों की लाइफ में। मुझे यहाँ पर डिसिप्लिन ये क्यों है पता है आप लोगों की लाइफ में? क्योंकि आप सेल्फ लव नहीं करते, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप रखते ही नहीं हो। अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ भी है ना, इसी वजह से है, वो भी ठीक होंगे। ओके, लेकिन पहले आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस पे लाना होगा, खुद को हील करना होगा। एंड जो भी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। बस आपको मैंने जो कहा है वो फॉलो करना है। एंड मैंने आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम भी बताया है। तो क्या, चलिए अभी हम देखेंगे, कार्ड से देखते हैं कुछ और भी एक्स्ट्रा मैसेजेस मैं आप लोगों के लिए लूँगी। ओके माय डियर पाई नंबर 1, चलिए और भी कुछ मैसेजेस हम लेंगे। फॉर माय पाई नंबर 1, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ओके,
लोग भी आपको प्यार देने लगेंगे, लोग भी आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे। लेकिन पहले क्या करना है, खुद को बहुत ज़्यादा ढेर सारा लव करना है। ओके, खुद को पहचानो, खुद की पावर को। अगर आप काफ़ी सेंसिटिव हो, काफ़ी इमोशनल हो, तो वो आपकी स्ट्रेंथ पे बदलना है, वो आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ पे बदलना होगा आपको। आप चीज़ों की गहराई को बहुत समझते हो, चीज़ों को बहुत गहराई से फील करते हो, लोगों की दुख दर्द बहुत आप अच्छी से अंडरस्टैंड कर पाते हो, वो आपकी खूबियाँ हैं। ओके, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए कि लोग आप ही की इमोशंस का फ़ायदा उठा लें। ओके, दूसरों को सिंपैथी दिखाओ, लेकिन उनकी एनर्जी को अपनी तरफ मत लेके आओ। ओके, दूसरों की दुख देख के आप खुद को इतनी परेशान कर लेते हो, ऐसा मत कीजिए। हाँ, उनके लिए हम सोचेंगे, उनको अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो अगर आप गाइडेंस दे पाते हो तो दीजिए, बस उतनी ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत परेशान हो जाए, आप अपनी एनर्जी को उनकी वजह से ड्रेन कर लो, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। इसीलिए ना आपको क्या करना होगा, खुद को हील करना होगा। तो दूसरों की एनर्जी से आप प्रभावित नहीं होंगे इतनी आसानी से। ओके माय डियर, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, अभी हम कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए निकालेंगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत डर है, फियर है, इस चीज़ को हटाइए। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, हील कीजिए खुद को। आप रिस्क लेने में डरते हो, कुछ नया कुछ ट्राई करने के लिए डरते हो, ऐसा मत कीजिए। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होंगे एंड आप काफ़ी प्योर सोल हो माय डियर, एंड उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ पे बदलने की कोशिश कीजिए। आप लोग, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर इस चीज़ को आप कर लेते हो ना, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी खुद की गुरु बन सकते हो एंड दूसरों को भी मदद कर सकते हो माय डियर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है एंड आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस है। ट्रस्ट मी, 10 ऑफ कॉइन्स की कार्ड आया है। आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। पहले आपको एनर्जी को, आपकी खुद की एनर्जी को हील करना होगा। थोड़ी अपनी एनर्जी को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए। अपनी जितनी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, उतनी ही आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे माय डियर। एंड जो भी ये डर है ना, आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे। एंड डर कैसे ख़त्म करनी है, कुछ रिस्क लो, कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया करो, आपकी यही डर है ना वो हट जाएगा। कभी कभी आप सोलो ट्रिप कर सकते हो, कभी कभी आप अगर आपको अकेले जाने में डर लगता है तो वो चीज़ करो। जिस चीज़ को लेकर आपको डर लगता है वो चीज़ के लिए एक्शन लो, तभी ये डर ख़त्म होंगे आपकी लाइफ में। मान लो आपको अकेले जाने में कहीं डर लगता है, तो एक दिन अकेले निकल के देखो, वो डर है ना वो ख़त्म हो जाएंगे आपकी। ओके, अगर किसी काम को लेकर आप सोच रहे हो कि होंगे या फिर कर पाओगे कि नहीं, वो चीज़ के लिए करो, कदम उठाओ उस चीज़ के लिए। जब आप कदम उठाओगे उस चीज़ के लिए, अपने आप आपकी जो ये डर है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तभी आपको लगे अरे मैं तो कर दिखाया, कैसे कर लिया। तो एनर्जी बैलेंस करने की बेहद ज़रूरी है, तभी ना ये चीज़ आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी आप चाहते हो वो अट्रैक्ट होंगे माय डियर। पॉइंट नंबर 1, तो ये चीज़ करिए। ओके, चलिए और कार्ड हम लेंगे। ये चीज़ करना है आप लोगों को। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखिए, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए। किसी और के ऊपर डिपेंड करना अच्छी बात नहीं है हमेशा। अच्छाइयों एंड बुराइयों को पहचानने की कोशिश करो। हो सकता है आप बहुत जल्दी लोगों को बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हो। ट्रस्ट करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सोच समझ करके ट्रस्ट करने की ज़रूरत है माय डियर। एंड बी फ्लेक्सिबल। ये देखिए फ्लेक्सिबल का कार्ड आ गया। अपने आप को ओपन कीजिए एंड आपकी एनर्जी, आपकी चक्रा बहुत ब्लॉकेजेस मुझे लग रहा है, इसीलिए ना अबंडेंस आते आते रुक जाता है आपकी लाइफ में। तो बी फ्लेक्सिबल, थोड़ी ओपन रहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ
आप योगा मेडिटेशन इस टाइम को करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड लोगों को आप अच्छी से पहचान पाओगे, आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। ओके, आपको कोई ठग नहीं सकता है। अगर आप इस चीज़ में स्मार्ट बनते हो तो आपको इमोशनली स्मार्ट बनने की कोशिश करना है। आपको कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, वो समझ में आ जाएंगे एंड लोग आपको ठग नहीं पाएंगे जब आप इस एनर्जी को समझ पाओगे, जब खुद की एनर्जी को आप बैलेंस में कर लोगे। आपको कोई आपकी बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाना है, तो कोई आपको इजीली आपकी यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड वही होते हैं आपकी लाइफ में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। एंड यही आपकी लेसन्स है, एक बिग लेसन्स है इस टाइम फ्रेम के अंदर, कि आपको सीखना है कि कौन सच में आपकी अच्छाई चाहते हैं, कौन सच में आपके लिए अच्छी नहीं है। इस चीज़ को आप तभी समझ पाओगे जब एक एनर्जी को आप बैलेंस करोगे एंड जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाकर अब एक पॉजिटिव शुरुआत की तरफ बढ़ पाओगे, लाइक ए किंग एंड क्वीन। तो आपकी लाइफ में आप एक टॉप पोजीशन पर होंगे, टॉप पर होंगे तभी जब इस एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। एंड आपको कोई कुछ आपको मतलब आपकी यूज़ नहीं कर पाएंगे एंड आपको ठगने की हिम्मत भी नहीं आएंगे उनके अंदर। बस आप एक चीज़ की ध्यान रखिए माय डियर, एंड ट्रस्ट मी, आपके अंदर काफ़ी सारी पावर है जो अभी तक आपने पहचाना नहीं है। लेकिन अभी ये टाइम है, आपको ये लेसन इसीलिए दिया गया है। अगर ये पेन आपको नहीं मिलता ना तो आप अपनी पावर के साथ पहचान नहीं पाते, अपनी पावर को आप पहचानते ही नहीं कभी। तो अभी टाइम है, इस लेसन्स को लर्न करो एंड पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो। एंड आपके लिए वहाँ पर ढेर सारी ग्रोथ है। इस बीच में अटके मत रहो, स्टक नहीं रहना है। लेसन्स अपने लर्न किया, आपको बता दिया है मैंने क्या करना है एंड आगे बढ़िए। उस जगह पर आपके लिए ढेर सारी ग्रोथ वेट कर रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो देखिएगा आप क्या। पाइल नंबर 1 अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 एंड इस ग्रीन कलर की कैंडल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए हम देखेंगे। अगर आपने इंट्रो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा पहले, फिर ही रीडिंग को देखिएगा। ओके, तो चलिए हम देखेंगे क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 2, आप लोगों की एनर्जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बस मैंने बहुत सह लिया, अभी मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ पॉजिटिविटी, मुझे चाहिए सिर्फ ग्रोथ। पाइल नंबर 1 से आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंस है, मतलब एकदम साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड वाली एनर्जी है। ओह माय गॉड, बस मैंने बहुत सह लिया। पाइल नंबर 1 की ऐसी एनर्जी है, अभी मुझे एबंडेंस चाहिए, अभी मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ना कोई नेगेटिव सिचुएशन, ना कोई नेगेटिव लोग। जैसे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो कि सारे को, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, सब कुछ जैसे काट के बात देना, छाट देना, ऐसे एनर्जी में हो आप लोग कि नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए। ऐसा एनर्जी में हो, आपकी ये करंट एनर्जी है। मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो कि रीडिंग आप ही के लिए है कि नहीं। तो अगर इसी एनर्जी से आप मैच करते हो तो बेझिझक ये रीडिंग आप ही के लिए है। ऐसा एनर्जी में हो। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 में आप लोगों की, आपने मनी को लेकर काफ़ी इश्यूज अपनी लाइफ में फेस किया है। मनी से रिलेटेड जुड़ी स्ट्रगलिंग आपने बहुत देखा है। ओके, मैं पहले एक बात कहना चाहूँगी। ये मैसेज कलेक्टिवली आया है जब मैं मेडिटेट कर रही थी, मैंने पाइल नंबर 1 में भी दिया है। सिर्फ ये मैसेज वो है
मैं जब ध्यान कर रही थी तो मुझे ग्रीन तारा माता दिखाई दी। आप सभी लोगों के लिए, अगर आप किसी तरह की कनेक्टेड फील करते हैं उनके साथ, अगर आपको पता भी नहीं है तो प्लीज़ उनकी मंत्रा आप चैन कर सकते हो। ओम तारा तू तारे तू, ओह माय गॉड, सो सॉरी गाइस। ओम तारा तू तारे तूरे स्वाहा। या मैं जल्दी जल्दी में गलत बोल रही थी, ओके। तो इस मंत्रा की चैंटिंग आप कर सकते हो, या फिर आप ग्रीन तारा माता की मेडिटेट कर सकते हो, उनको ध्यान में लगाकर, या फिर उनकी कई सारी मंत्रा वीडियोस हैं वो आप सुन सकते हो। आपको काफ़ी हीलिंग एनर्जी फील होगा, एंड जो भी मनी ब्लॉकेजेस है ना आपकी लाइफ में ख़त्म होगा, एंड जो भी एबंडेंस आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको मिलेगा। ओह माय गॉड, यू आर सो प्रोटेक्टेड माय डियर, क्योंकि मुझे यहाँ पर एंजल की फेदर्स दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लव बर्ड की एनर्जी फील हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ओके। कुछ लोग आप ऑलरेडी उनके साथ कनेक्टेड हो, अपनी ट्रू लव के साथ, अपनी डिवाइन काउंटर के साथ, या फिर कुछ लोग आप उनके साथ रीयूनियन में आने वाले हो। आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। एंड अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है। स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला आप लोगों के, एंड आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो डिवाइन की बहुत बड़ी हाथ है, ओके। पाइल नंबर 1 की कुछ कर्मा इश्यूज़ थे, तो आपकी कर्मा इश्यूज़ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कुछ डिवाइन प्लान है, एंड जो भी हो रहा है डिवाइन की एक बड़ी हाथ है, ओके। डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपको कभी गिराया नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी लो सिचुएशन में आप चले जाओ, डिवाइन आपको, हालांकि हम सभी को डिवाइन हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पाइल से मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, एंड आप डिवाइन से काफ़ी कनेक्टेड हो, डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके साथ, ये मुझे फील हो रहा है। पाइल नंबर 2, आप कितनी भी लो सिचुएशन में चले जाओ, लेकिन आप एकदम गिर के पड़ नहीं जाओगे, मुझे लग रहा है। मतलब लास्ट तक आपको वो चीज़ मिल जाएंगी, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा हो, आपको उसी जनरेशन में, मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ कुछ ऐसा उनके साथ हुआ था, उन्होंने कुछ गलती किए थे, इसकी वजह से ना, मतलब आपके एंसेस्टर में से कोई एक, जिसकी वजह से मनी इश्यूज़ बहुत दिनों से, मतलब बहुत जनरेशन टू जनरेशन वाइज एक डीएनए में आ गया है, जो आपको भी भुगतना पड़ रहा है। तो उस चीज़ के लिए आपको, आई डोंट नो मुझे ये मैसेज क्यों मिला, कि ना आपको, आप ना, आई डोंट नो मुझे क्यों मिला, हर संडे को ना आप एक दिया, जो बेनियन ट्री होते हैं उनके सामने एक दिया लगा कर आ जाना, ओके। एंड ये आपको 3 हफ्ते तक करना है। आई डोंट नो, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ। या फिर आप किसी पेड़ की पूजा भी कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, खास करके बेनियन ट्री या फिर बरगद की पेड़, ओके, मैंगो ट्री। या फिर अगर आपकी कोई विश है उसको आप चीक में लिखिएगा पॉजिटिवली एंड प्रेजेंट टेंस में कि हे यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी हो गया है एंड बहुत ज़्यादा थैंक्स। एंड उस चीज़ को आपको विश्वास करना है, बिलीव के साथ आप पेड़ के नीचे दबा सकते हो, आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरे होंगे। बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिला आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में जो भी ये पैटर्न चल रहा है ना मनी इश्यूज़ को लेकर, ये ख़त्म हो जाएगा। इस साइकिल को आपको ब्रेक करना होगा। मैसेज है स्ट्रांगली, इस साइकिल को आपको ब्रेक करना होगा। मुझे यहाँ पर ये पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है कि आप कुछ बासन खरीद सकते हो, जो
आई डोंट नो हिंदी में कैसे मैं बताऊँ, जो किसी भी तरह की कांसा की हो गया, पित्तल की हो गया, या फिर स्टील की जो बर्तन होता है ना, वो आप किसी नीडी पीपल को दे सकते हो। आपके लिए बहुत अच्छा होगा, किसी नीडी पीपल को देना है। आप किसी के कुछ नीडी पीपल को खाना भी खिला सकते हो। आपको डायरेक्ट मनी नहीं देना है, उनको कुछ खाना आप चैरिटी के हिसाब से उनको कुछ खाना प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसे जो भी कर्मा है ना, ये हील हो जाएंगे। एंड जो भी आपकी मनी इश्यूज़ है ना, ये ठीक होने लगेगा। ईज़िली आप मनी अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 2, ईज़िली अट्रैक्ट कर पाओगे। यहाँ पर आपकी लव लाइफ हीलिंग मुझे लग रहा है, आपकी लव लाइफ हीलिंग होगा। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी भी कनेक्शन में हो, तो वो चीज़ हील होंगे। मतलब अभी भी आप उनके साथ कनेक्शन में हो, उनके लिए बोल रही हूँ मैं। कुछ अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वो हील होंगे। आपकी लव जैसे लव ब्लॉसमिंग मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को मशरूम खाना अच्छा लगते होंगे, हो सकता है, मुझे चैनल मैसेज हुआ। एंड या पाइल नंबर 2, या आपको ये चीज़ करना है। ओके, जो भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ, जो भी आपको इजी लग रहा है वही कीजिएगा। जो आपको इजी महसूस हो रहा है वही कीजिएगा। ओके, किसी को बताना नहीं है चीज़, आपको सीक्रेटली करना है। जो भी करना है आपको सीक्रेटली करना है। जो भी मनी इश्यूज़ है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। या फिर अगर आप न्यू जॉब चाहते हो, ओके, जॉब से रिलेटेड परेशानियां हैं, तो इजीली आप अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हो कि मैं कौन सी रास्ते पे जाऊँ या फिर मेरे लिए क्या करना सही होगा। आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। कुछ कुछ लोग, सभी के लिए नहीं है। तो आपकी मनी के द्वार खुलने लगेंगे। एंड जॉब अपॉर्चुनिटी जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको जल्दी मिलेंगे। बस आपको ये चीज़ करना है। ओके, एंड आपकी एंसेस्टर भी चाहते हैं उस कर्मा को आप हील करो, क्योंकि उनकी गलती की वजह से किसी ने तो किया है, सबको भुगतना पड़ रहा है। उसी साइकिल की ब्रेक करने की समय आ गया है। दैट्स वाई ये मैसेजेस को मैं चैनल कर रही हूँ एंड आप ये रीडिंग को देख रहे हो। आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आएंगे, ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि एनर्जी मुझे फील हो रहा है। अगले 4 मंथ्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी टाइम के दौरान ये चीज़ प्रोसेस में होंगे एंड उसकी फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। किसी भी चीज़, अगर आपके मन में कोई भी चीज़ को लेकर विश है, वो विश पूरी होंगे। फाइल नंबर 2, सो डोंट गिव अप। इसी टाइम पे मुझे एनर्जी फील हो रहा है, सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू डिवाइन। अभी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस करना बंद कीजिए, बस अपनी कर्म पर ध्यान दीजिए। अभी अभी के लिए बोल रही हूँ मैं। अब देखिएगा, जितनी जल्दी आप इस चीज़ से
डिटैच होंगे उतनी जल्दी आप चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर डिटैच एनर्जी है। अगर आप डिटैच होते हो किसी चीज़ को करके फिर भूल जाते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। ये मैसेजेस है सभी के लिए पाई नंबर 2। एंड आपको भरोसा नहीं खोना है पाई नंबर 2। अगर भरोसा खो देते हो ना तो बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत प्रॉब्लम की चीज़ें डीले होंगे एंड वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ऐसा मत कीजिएगा। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है रिसेंट पास्ट में, ओके। टाइमलेस है। जब भी इस रीडिंग को देखोगे तभी आपके साथ ये चीज़ घटित होंगे। यहाँ पर किसी किसी के मुझे कुछ फैमिली इश्यूज भी लग रहा है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर सपोर्टिव एनर्जी कम है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, सपोर्ट करेंगे। इसके लिए खुद को आपको उस एनर्जी में अपनी पावर को पहचानना है। सपोर्ट करेंगे जब अपनी पावर पे लौटोगे, ओके। नॉट इन द नेगेटिव वे कि ईगो में नहीं आ जाना है, ओके। पावर कि आप जेन्युइनली किसी चीज़ को करोगे या फिर जेन्युइनली किसी को मदद करोगे तभी ये चीज़ हो पाएगा। जेन्युइन एंड ऑथेंटिसिटी बरकरार रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा ईगो में नहीं आना है। आपकी ट्रू पावर के साथ आपको कनेक्ट होना है एंड जेन्युइनली लोगों को मदद करना है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग कहेंगे क्या आप क्या कह रहे हो कि हम जेन्युइनली नहीं मदद करते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा होता है ना कि हम कभी कभार ऐसा होता है हमारे मन में कोई एक्सपेक्टेशन रख के हम किसी की मदद करते हैं, वो नहीं करना है, ओके। मैं ही बोल रही हूँ बस कि हाँ अच्छा लगता है तो हेल्प कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी है उनसे भी वापस हमें मिले, ओके। हाँ मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हम वो चीज़ मन में रख कर कुछ नहीं करेंगे। अगर आप चैरिटी भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ पाने के लिए या फिर भगवान हमारे ऊपर खुश हो जाए इसके लिए कर रहे हो, नहीं। वो चीज़ आपको नहीं सोचना है, आप ऐसे ही कीजिए। अच्छा लगता है मुझे नीडी पीपल को हेल्प करना तो मैं करती हूँ, ऐसे ही भगवान आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। या फिर जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न है, साइकिल है, वो रिमूव हो जाएंगे। मैं ही कह रही हूँ कि कुछ सोच में रख कर मत कीजिएगा। एंड लोग कभी कभार आपको मिसअंडरस्टैंड भी कर लेता है, वो ठीक होंगे। मैंने कहा है कि इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी बोलना है दिल से बोलना है, ना ही ज़्यादा बोलना है। अगर पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड है आपकी, वो आपको छोड़ना होगा। एंड अगर किसी को अप्रिशिएट करना है तो जेन्युइनली करो, जितना बोलना है वही बोलो, बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है, ओके। एंड या दूसरों को देखकर, उनकी सक्सेस को देखकर भी खुश होना है, ओके। ऐसा नहीं है कि हम जेलस फील करने लगे या फिर हमको कंपेयर करने लगे उनसे, ऐसा मत करना है, ओके। क्योंकि सभी के अलग अलग डिवाइन टाइमिंग होता है, सभी के टाइम पे सभी को मिल जाता है। किसी के साथ किसी को कंपेयर करना नहीं है हमें, ओके। क्योंकि सभी के एक डिवाइन टाइमिंग होता है एंड उस पर आपको ट्रस्ट करना होगा।
कि हाँ मेरी टाइम भी आएंगे, एंड हम उसको देखकर अभी खुश हो जाते हैं, हमारी भी एक टाइम आएगा, ऐसा सोच रखना है ना। कुछ कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे कैंडल दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ कुछ लोगों को बर्थडे आने वाला है। अगर है तो पहले ही मैं कहूँगी हैप्पी बर्थडे माय डियर, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। ओके चलिए। या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आपकी कोई विश है, आप भगवान के पास जाकर उसी विश को बोल करके एक घी की दिया लगा दीजिए, या फिर कैंडल भी अगर आपके पास नहीं है तो कैंडल में लगा सकते हो। ओके, कैंडल से जुड़ी हुई मुझे बहुत मैसेजेस मिल रहा है, आई डोंट नो, हो सकता है किसी किसी को कैंडल बहुत अच्छा लगता है। ओके, अगर अपने पाइल वन से भी अट्रैक्ट हुए तो आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों की एनर्जी मुझे लग रहा है, मैंने पाइल नंबर 1 में बोलना भूल गए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर बहुत लोग यहाँ पर दोनों पाइल से ही अट्रैक्ट होने वाले हो। हालांकि दो एनर्जी बिल्कुल डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलना है। तो या पाइल नंबर 1 में मैंने हालांकि बोलना ही भूल गए तो ठीक है, क्योंकि मुझे आज फील हुआ, मैं हर दिन नहीं बोलती हूँ, अगर आप मेरी रीडिंग पूरी देखते हो तो आज मुझे फील हुआ ऐसा। उनकी एनर्जी ऐसा था कि उनको बहुत ज़्यादा अभी हील होने की ज़रूरत है, एंड आपकी एनर्जी, आप काफ़ी, ओ माय गॉड, आप काफ़ी हील हो गए हो, या इसीलिए मेरी हाथ में ना लग गई है। उनको काफ़ी हील होना है ना, आप ऑलरेडी बहुत अपनी हीलिंग कर चुके हो पाई नंबर 2, एंड अभी आपकी बारी है कि अपनी रिजल्ट्स की पाने की बारी है अभी आपकी। हालांकि मैंने कहा है कि आपको सरेंडर करना है, लेकिन सरेंडर इसीलिए करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि जल्दी से जल्दी आप आपकी विश फुलफिल हो सके, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हुआ पाइल नंबर 2 कि आपकी कोई ना कोई विश बहुत जल्दी पूरी होने वाला है। अगले 4 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। एंड या विश फुलफिल की बहुत एनर्जी है। किसी भी, अगर आपके मन में कोई भी विश है किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो करियर हो, लव हो, फैमिली से जुड़ी हुई हो, तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है आपकी मम्मी के साथ आपकी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है अगले टाइम फ्रेम में। ओके, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2। चलिए अभी हम कार्ड से देखेंगे क्या एनर्जी मैसेजेस है आप लोगों के लिए, वो हम देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। यहाँ पर कुछ कुछ लोगों की मुझे ये भी एनर्जी मिल रहा है कि कुछ साइकिल है, ओके, फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज़ हैं, एक के साथ दूसरे की बनती नहीं है या फिर थॉट प्रोसेस मिलती नहीं है, ये भी एनर्जी मुझे मिल रहा है पाइल नंबर 2 से। तो मैंने जो भी उपाय आपको बताया है वो कीजिए आप, ये प्रॉब्लम हटने लगेगा, ठीक हो जाएंगे पाइल नंबर 2। चलिए
ठीक है, मैं ले लेती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं लेना है, बस वो आ गया है तो मैं ले लिया। चलिए, पाई नंबर 2। ओके, हाँ, 7 of Wands. Bottom of the deck है the Hanged Man. Yeah. Pile number 2. आपकी एनर्जी ऐसा है कि आपने ना खुद को बहुत ब्लॉक करके रखे हो। बताती हूँ, ओके। दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन जैसे चल रहा है। कुछ कुछ लोगों को मैंने बताया ना कि फैमिली के साथ हो सकता है, या फिर खुद के साथ खुद की लड़ाई आपकी हो रहा है, क्योंकि कुछ दंड चल रहा है अंदर ही अंदर, ना किसी को आप बोल पा रहे हो ना सह पा रहे हो, तो थोड़ी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है आपको। एंड वो आपकी जो आपको बहुत आपकी करीबी है, या फिर जो जिनके साथ भी आप बहुत मतलब जिनको भी ट्रस्ट करते हो उनके साथ आपको शेयर करना है, ओके। नहीं तो वो चीज़ ना जैसे आपको खाए जा रहा है, बहुत सीक्रेटिव हो सकते हो, किसी को कुछ शेयर नहीं करना, ऐसा एनर्जी हो सकता है। या फिर आपको लगता है कि दुनिया में हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, मैं क्यों अपनी ढोल पिटूंगी, या फिर क्यों मैं उनको मेरी प्रॉब्लम बताकर और परेशानी में डालूँ। ऐसा मत कीजिए। जो भी आपको प्यार करते हैं ना दिल से, वो आपको लेकर ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, वो आपको अच्छी वाइब देंगे, ओके। या फिर आपको थोड़ी प्यार देने की कोशिश करोगे, ताकि इस चीज़ से आप अच्छी से मतलब हील हो पाओ। पाइल नंबर 2, ओके। कुछ लोगों की यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एंड ऑलरेडी इस प्रोसेसिंग से कुछ लोग अब गुजर रहे हो। आपको जैसे ज़िंदगी देखने की नज़रिया आपकी बदलेंगे, आपकी पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो सकता है, टाइम लाइन शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की क्वांटम जंप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक चीज़ से, जैसे हम एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, लेकिन आपकी पाइल में लग रहा है एक स्टेप से आप दो 3 स्टेप छोड़ करके एक नंबर मतलब 1 से 6 पे चले जाओगे, ये मुझे एनर्जी फील हो रहा है। या क्वांटम जंप मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके। मान लीजिए आप +5 में पढ़ते हो, बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये बहुत ही आई डोंट नो कि कैसा एग्जाम्पल होंगे, बस मैं समझाने की कोशिश करूँ। लेकिन आपने 5 और 6 को स्किप करके आप जैसे 7 पे उठ गए, ऐसा एनर्जी है। बस मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपकी इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट की वजह से कुछ विजडम, नॉलेज एंड कुछ लेसन्स आप लर्न करोगे इसी टाइम के दौरान, एंड जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है उसी से आप लेसन सीखोगे, कुछ नॉलेज आप गैदर करोगे, जिनके लिए आपकी लाइफ में क्वांटम जंप होगे। आपको वो नीची स्तर की जो सीखने की ज़रूरत है वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत एडवांस कर लिया है, बहुत आगे निकल लिए हो आपकी जर्नी में आप। तो पाई नंबर 2 ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एंड आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे इसी चीज़ को वजह से। इसीलिए मैं कह रही हूँ जो भी हो रहा है ना वो डिवाइनली गाइडेड है, उसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस आपको देखना है डिवाइन मुझे इससे क्या लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो मैं करूँगी एंड मुझे उस चीज़ से नॉलेज लेना है एंड आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग होंगे। जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है ख़त्म होंगे, इसकी एंडिंग होगा, एंड आप अपने लिए स्टैंड ले पाओगे, खुद की स्पिरिचुअल नॉलेज, या फिर मैं कहूँगी जो भी अपने इस कॉन्फ्लिक्ट से लेसन सीखा है उस नॉलेज से परे, मतलब उस नॉलेज से ऊपर उठोगे आप, मतलब एक मिनट गाइस, उस जो भी नॉलेज आपको दिया गया है इसी सिचुएशन की दौरान, या फिर मैं कहूँगी जो भी लेसन सब सीखोगे उसकी वजह से आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ पे पाओगे, अपनी ट्रू पावर को आप पहचान पाओगे,
एंड जो भी एबंडेंस आप चाहते हो वो आप अपनी कर्मों से हासिल करोगे। हालांकि डिस्टाइंड है लेकिन फिर भी यहाँ पर कर्म भी जुड़ा हुआ है। एंड जो भी आपकी विशेस है वो जल्दी ही पूरे होंगे। बस मैंने जो कहा है इस मैसेजेस को सुनिएगा। मैं क्या कह रही हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से दोबारा इस रीडिंग को देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, क्योंकि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत डीप मैसेजेस है आप लोगों के लिए। पाई नंबर 2। अब इसी चीज़ से आपको देखना है कि मैंने क्या सीखा है। बहुत ग्रो करोगे इस चीज़ से। एंड कुछ लोगों को फील हो रहा है इस रीडिंग के दौरान कि हाँ पेन तो झेला है लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है इस चीज़ से। ये तो सही बात है। तो ही ना, तो या एंड मैं कह रही हूँ आपको आगे जाकर ढेर सारी आपकी लाइफ में ग्रोथ है आपके लिए। मुझे आई डोंट नो, मुझे और एक स्पेशल कार्ड फील हो रहा है। आई डोंट नो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी। एंड मुझे क्वीन ऑफ वांड्स दिखाई दे। या आप शाइन करोगे, आप कॉन्फिडेंट बनोगे, आपके लिए खुद के लिए एक्शन लोगे। आपको और किसी की फ़र्क नहीं है। डोंट केयर एटीट्यूड है कि या मैं अकेली काफ़ी हूँ मेरे लिए। अगर मेरे साथ अच्छी से तुम्हें पेश आना है तो रहो, नहीं तो जा सकते हो। आपको और किसी चीज़ की डर नहीं है, फियर नहीं है। ओह माय गॉड, मैंने कहा ना स्ट्रेंथ। या आप अपनी ट्रू पावर में आ रहे हो, आपकी इनर स्ट्रेंथ। लोग हैरान रह जाएगा आपकी स्ट्रेंथ को देखकर, आपकी पावर को देखकर। बॉटम ऑफ द डेक है क्या है देखिए। अबंडेंस, क्वीन ऑफ कॉइन्स, अबंडेंस ही अबंडेंस। पाइल नंबर 1। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। पाइल नंबर 2। ओके, एबंडेंस आप चाहते हो। आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले पाओगे और दूसरों को भी आप हेल्प कर पाओगे। अगर आप अपनी फैमिली को देखना चाहते हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हो, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, उनकी देखभाल करना चाहते हो, आपके छोटे भाई बहन हैं उनकी पढ़ाई में आप मदद करना चाहते हो, पैसों से अपने पेरेंट्स को प्राउड मतलब जैसे होते हैं ना कि कुछ लोग हर एक बच्चे की होता है कि हम मतलब अच्छी एक जॉब पाएंगे, फिर अच्छे से इनकम करेंगे एंड फिर हमारी मम्मी पापा हमारे लिए प्राउड फील करेंगे। एंड वो ही चीज़ आपके लिए होने वाला है। पाई नंबर 2। ट्रस्ट मी, वो विश आपकी पूरी होंगे। या पर अगर इसी चीज़ को लेकर विश है, अगर किसी और चीज़ को लेकर विश है तो वो तो है ही। ओके, तो या स्ट्रांगली है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर फील करोगे, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आप सीख जाओगे, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ढेर सारी अबंडेंस। ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ ताकि हम इस कार्ड को ले सके अच्छे से। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2। खुद को इस कंफ्यूजन स्टेट से बाहर निकालिए। ओके, खुद को कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर, अगर आप जॉब चाहते हो तो आपको वो अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिलेगी। अगले 5 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। टाइम टू गो। या नेगेटिविटी से आप आगे की जर्नी में बढ़ने वाले हो। या गो द डिस्टेंस, मुझे और एक कार्ड फील हुआ। कम टू द एज। या आप किसी चीज़ की बहुत कंक्लूशन तक पहुंच चुके हो। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। आपको बोला जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। कुछ चीज़ इसीलिए होता है, अच्छाई के लिए कुछ चीज़ होता है, चाहे आपको पेन मिला है लेकिन आपके लाइफ में इसीलिए बहुत ग्रोथ आएंगे।
ट्रस्ट मी गाइस, कुछ चीज़ अच्छे के लिए होता है एंड इसकी वजह से जो नॉलेज आपने गेन किए होंगे ना, कुछ लोग हो सकता है उनको कभी कभार ना पैसों की कीमत समझ में नहीं आता है, लेकिन डिवाइन ऐसे लेसन्स में लर्न करवाता है ना, पैसों की दिक्कत दे देकर। बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, किसी किसी लिए एक लेसन्स हो सकता है, तो कि वो ना पैसों को कैसे खर्चना है, कैसे क्या करना है, कहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं वो करना बंद कर देंगे एंड उनको पैसों की कीमत समझ में आ जाएंगे। तो बहुत सारी लेसन्स है जो हमें सीखना होता है, ओके। तो कुछ चीज़ अच्छे के लिए ही होते हैं। आई नो कि बहुत हमें उसके लिए पेन झेलना पड़ता है, लेकिन ना हम नहीं सीखेंगे। हमें अगर कुछ अच्छे से बोल देना तो हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, जब कुछ पेन मिले तभी वो चीज़ हमें समझ में आ जाता है। तब कंप्लीशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। कुछ लोग आप यहाँ पर किसी तरह की रिस्क लेने वाले हो, ओके। कोई न्यू बिजनेस, न्यू जॉब या फिर न्यू कुछ शुरू करने वाले हो अपनी लाइफ में। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रहा है कुछ भी न्यू, कुछ ब्यूटी फैशन से रिलेटेड भी एनर्जी लग रहा है, कुछ ना कुछ न्यू। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है मिल्क एंड हनी। आपकी लाइफ में ढेर सारी एबंडेंस आ रहा है। पाइल नंबर 2, प्लीज़ बिलीव कीजिए एंड जो भी मैंने कहा है उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। नंबर 6, 5 और 1 को जोड़कर तो वेनस की एनर्जी है। तो लग्जूरियस चीज़ें कुछ आप लेना चाहते हो, घर की फर्नीचर हो या फिर कुछ भी लग्जूरियस आइटम या फिर लेविश लाइफ, अपनी ड्रीम लाइफ आप चाहते हो, तो वो आपके लिए सब कुछ है। बस आपको क्या करना है मैंने पहले ही बता दिया है, उस चीज़ की ध्यान रखना है। आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट होता हुआ मुझे आपकी पाइल से एनर्जी मिला। तो यह पाइल नंबर 2। अभी के लिए बस इतना ही मैसेजेस थे। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे मैसेजेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।